नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम फिर मगरबी एशिया या मशरक़ वस्ता मिडिल ईस्ट का जिक्र करेंगे। अब जहाँ तक अमेरिका और ईरान की जंग का ताल्लुक है, कहने को तो 8 अप्रैल से सदर ट्रंप ने जंग बंदी की हुई है, लेकिन आए दिन उसकी खिलाफ वर्जी या उसकी ब्रीच होती रहती है। कभी ईरान किसी न किसी जहाज़ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से दुनिया की जो जहाज़रान कंपनियां हैं उन्होंने अपने जहाज़ वहाँ से भेजना ही छोड़ दिया है। भले ही ट्रंप कितना एतमाद से कहे कि हुर्मुज़ खुला हुआ है, हुर्मुज़ खुला हुआ है, लेकिन हकीकत में उसका ट्रैफिक हैज़ कम टू ए स्टैंड स्टिल, यानी बंद पड़ा है, कुछ भी नहीं गुजर रहा वहाँ से। अब उसका हल निकालने के लिए पहले तो ट्रंप ने 1-2 महीना लगातार हमले किए, 1.5 महीना, लेकिन फिर थक गया तो उसने इस मसले का ये हल निकाला कि ईरान का मुहासरा किया जाए, यानी ब्लॉकेड। ईरान की तरफ कोई ट्रैफिक न जा सके, न वहाँ से निकल सके। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जो किले होते थे दारुल हुकूमत के, उसके बाहर आके फौजें जो है मुहासरा कर लेती थी, तो अंदर रहने वाले, जाहिर है उनका जो सप्लाईज जो है जब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर उनको या तो जंग करनी पड़ेगी या हथियार डाल देंगे। अब यहाँ पर अमेरिका ये उम्मीद रखता है कि ईरान थक जाएगा जब उसके पास कोई माल नहीं पहुँचेगा बाहर से, तो वो हुर्मुज़ खोलने पर राज़ी हो जाएगा। लेकिन अभी लग तो ऐसा रहा है कि इसका उल्टा ही नतीजा निकल रहा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल ईरान ने ऐसा कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका ने ये ब्लॉकेड नहीं खोला तो फिर हम अमेरिका के ऊपर हमले शुरू करेंगे। अब जाहिर है, तो हमने शुरू से देखा है कि ईरान अमेरिका को तो नुकसान पहुंचाने से रहा, उसकी तो इतनी ताकत भी नहीं है। हाँ, वो ऐसा करता है, फिर ये जो छोटे छोटे उसके करीबी मुसलमान ममालिक हैं, सुल्तानेट्स हैं, जैसे यूएई है, कतर है, दोहा है, कुवैत है, ओमान है, उनके ऊपर वो हमले करता, हटा के सऊदी अरेबिया तक उनके ऊपर हमला करता रहता है। तो हो सकता है, जैसा उसने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ये ब्लॉकेड ख़त्म नहीं किया तो वो जंग फिर से शुरू कर देगा। और अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये पूरी जो सिचुएशन है ना, इसको ओमान जो है वो मड्डी बना रहा है। यानी एक तो कानूनी पोजीशन ये है आबिना हुर्मुज़ की, इट इज़ एन इंटरनेशनल वाटरवे, इंटरनेशनल वाटर्स है। वहाँ से गुजरने के ऊपर कोई भी मुल्क, चाहे वो ईरान हो, ओमान हो या कोई भी हो, वो उसके ऊपर कोई भी टैक्स या टॉल नहीं लगा सकता। लेकिन ईरान अभी इस बात पर बज़िद है, एडामेंट है कि नहीं, मैं तो टॉल लगाऊंगा, जो भी यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी उसके ऊपर मैं टॉल लगाऊंगा। जबकि सदर ट्रंप कह चुका है कि वो ईरान को ये करने नहीं देगा। अब यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि ओमान जो है ना, वो इस मसले को और ज़्यादा उलझाता जा रहा है।
अब उसने ही कहा है कि हम ईरान के साथ मिलकर कोई न कोई एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिसके तहत यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक से कोई टैक्स वसूली जाए। यानी ओमान चाहता है कि उसको भी अपना पाउंड ऑफ फ्लेश मिले, यानी वो भी इसमें से कमाए। वैसे आप नक्शा देखें तो हुर्मुज के ऊपर का जो भाग है, हिस्सा है, वाटरवे है, उसको खलीज फारस यानी ईरानी खाड़ी कहते हैं। नीचे का जो हिस्सा है उसे गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है, यानी ओमान की खाड़ी या खलीज ओमान। अब ओमान जो है वो चाहता है कि अगर ईरान कमाना चाहता है हुर्मुज से गुजरने वाली ट्रैफिक से, तो फिर मैं क्यों नहीं। ये बात जो है ट्रंप को मंजूर नहीं। तो सदर ट्रंप ने अभी कल ओमान को धमकी दी कि अगर उसने ये बोलना बंद नहीं किया तो फिर मुझे मजबूर होकर ओमान के ऊपर भी बमबारी करनी पड़ेगी। अब कुछ उसने वो जैसे अमेरिकन लोग बोलते हैं कि वो उसकी ईंट से ईंट बजा देगा ओमान की। तो खैर मतलब ये है कि टू कट इट शॉर्ट कि पिछले 3-4 महीने से ये जो जंग जारी है, वैसे कहने को तो 8 अप्रैल से बंद है, लेकिन उसके नतीजे में आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज भी बंद है। बाबल मंदेब वहाँ पर भी मसले हैं, क्योंकि वहाँ से भी रेड सी की बात कर रहा हूँ, जो भी ट्रैफिक गुजरती है उसके ऊपर हूती आए दिन हमले करते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो मुतासर हो रही है। तेल महंगा हो गया है और जिसकी वजह से मैं जैसे अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया की जो मईशत है वो डामाडोल हो गई है। अब देखें क्या होता है, वक्त बताएगा। फ़िलहाल तो इस मसले का कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम और करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।